अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनकी बहुत हाइप क्रिएट की हुई होती है। वो होते कैसे हैं, ये बात की बात है। उन्हीं रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट है पीएफ चैंग। आते जाते मैं देखा करती थी MM आलम रोड पे पीएफ चैंग है। बड़ी शान शौकत से 2 घोड़े भी उन्होंने खड़े किए हुए थे और एक उनका ट्रेडमार्क है जो कि देखने में खूबसूरत तो लग रहा था, तो बड़ा होता था। मैं अक्सर बच्चों से कहती थी कि भाई जाना चाहिए, तो बच्चे कहते हैं हाँ ज़रूर चलेंगे, लेकिन ये है काफ़ी कॉस्टली। बहरहाल अब वो एक दिन आया, हमने सोचा क्यों ना अफ्तार करें वहाँ जाके। चले गए। बस वो कहते ना कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। सच्ची बात है, मैं तो उसको कोई रेट नहीं करने वाली। बिल्कुल वाजबी सा टेस्ट है, बहुत वाजबी। कुछ चीज़ों में तो नमक इतना ज़्यादा था कि मैं हैरान रह गई। और वो सारे लोग जो है ना पीएफ चैंग के चाहने वाले, वो शायद मुझसे इख्तलाफ करेंगे। ये है अफ्तार मेन्यू। सूप है, खजूरें हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें स्टार्टर में या अफ्तार में देंगे। बाकी उनका मेन कोर्स है। डेज़र्ट भी आपके सामने है। तो ये है इनका पूरा मेन्यू कार्ड और प्राइस देख लें आप इनके। चलें जी, ठीक है। प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप हो ही गए हैं। मगर कहने की बात यह है कि सिंगल सर्विंग है। जायका तो डालें। बस ये डायनामिट प्रॉन्स थे जिन्होंने आंसू थोड़े से खुश किए, लेकिन मेरे बेटे को तो इतना उसमें नमक लगा कि उसने वो भी छोड़ दिया। बस कहने की बात यह है कि आप जाएं, सोच समझ के जाएं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है पीएफ चैंग में जिसे आप मिस कर रहे हैं। बस एक बना हुआ है कि भाई क्या बात है, पीएफ चैंग जाना है। क्यों जाना है? मैं तो अब सोच रही क्यों जाना है भाई, इतने पैसे क्यों आपने ज़ाया करने हैं। चलें ठीक है जी। मैं तो बिल्कुल, मुझे मज़ा नहीं आया, बेलाग तबसरा है मेरा। आप खाएं जो खाना चाहते हैं, और मेरी तरफ से तो 0/0। मगरिब की अजान होने वाली है, तो खामोशी और अजान का वक्त। सबसे ज़्यादा जो दिलकश थी, मज़ेदार थी, यादगार थी, वो हमारी कंपनी थी, हमारी बातें, हमारा हंसी मजाक। एक और चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, वो जब शाम हो रही थी और स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, बड़ा धीमा धीमा सा माहौल लग रहा था। शीशे से बाहर बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा था। तो और ये ब्राउनी विद आइसक्रीम, डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। टेस्ट भी इसका अच्छा था। मतलब सब खानों में सबसे अच्छा ये ब्राउनी और आइसक्रीम थी। चलें जी, अब हो गई रात, हम चलते हैं। बाहर जब आके मैं खड़ी हुई, गाड़ी के गुजरने की जगह नहीं बन रही थी, इतना रश। बाज़ औक़ात लगता है कि ये चीज़ें मुफ्त में मिल रही हैं, मगर आप जब कीमतें देखते हैं तो हैरतों के पहाड़ गिरने लगते हैं, या हैरतों के समंदर में गिर जाते हैं, जो कुछ भी होता है। लेकिन बहुत हैरत होती है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो बेजा लगती हैं। बहरहाल इनका अपना स्टाइल है, अपना ये ट्रेंड है। जितनी महंगी चीज़ होगी, देखने वाले कहते हैं उतनी ही लजीज होगी, या उतनी ही पायदार। कोई कपड़ा वपड़ा होता है तो कहते हैं बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये महंगा है। हमेशा ऐसा नहीं होता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। रब राखा।